हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री का पार्ट देख रहे थे। इसमें हमने देखा किसान विद्रोह एवं आंदोलन, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है क्रांतिकारी गतिविधियाँ, रूलट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। फिर हम देखेंगे सविनय अयोध्या आंदोलन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से। इतना आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्रांतिकारी गतिविधियां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसको देख लीजिए। दिया गया हेमंत सरकार, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिन नाथ सन्याल। तो देखिए इसमें दो था। एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में किया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कब किया था, 1928 में। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था। इसका गठन किसने किया था इसको, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में किया था। ठीक है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन इस पर स्टार लगा है क्योंकि क्वेश्चन ये सही नहीं था। इतना याद रखे रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना 1928 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, मुगल सराय में। तो 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क, आज़ाद पार्क में, जिसको अल्फ्रेड पार्क को ही आज़ाद पार्क कहा जाता है, में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के किसमें हुआ था, अलीराजपुर में जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। तभी से उनका उपनाम आज़ाद हो गया। इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई कृत्यों में शामिल था। तो याद रखिए रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो इसको हम देखते हैं। तो कब, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए सन 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्र में ही 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसके लिए, सैंडर्स की हत्या करने के लिए। कब, 1928 में। इसी षड्यंत्र में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उसके बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, जनरल डायर को, कर्जन वायली को, माइकल ओ डायर को, सैंडर्स को। तो देखिए सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था 1940 में जाकर। ठीक है। और ये जाकर ब्रिटेन में इन्होंने मारा था। क्यों मारा था इसको हम देख लेते हैं। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था। ये जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी का किसने किया था, जनरल ओ डायर ने यहाँ पे गोली चलाई थी, जिसकी प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो याद रखे रहिएगा, किसने, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था। ये जाके इन्होंने ब्रिटेन में मारा था। इसका कारण क्या था कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है।
रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। तो चटगार, ये जो चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है, सूर्यसेन है इससे संबंधित। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। इनके नेतृत्व में IRA ने सदस्य 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। तो जो चटगांव शस्त्रागार का आक्रमण था, ये किसने किया था? ये सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? अकाली नेता, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता को, स्वराजी। तो मुख्य खालसा दीवान ने गिरा हुआ सिख किसके अपराधी को घोषित के रूप में किया था? तो गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे इनको किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा, स्वर्ण मंदिर जो राजस्थान में है, के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया। तो याद रखें किसको? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट 1932। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1920 में नहीं हुआ था, ये 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये सुमेलित नहीं है। गांधी जी की दांडी यात्रा, तो ये 1930 में ही हुआ था गांधी जी की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये सुमेलित नहीं है, ये 1922 ईस्वी में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। देख लेते हैं हम। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। कहीं कहीं 4 फरवरी दिया गया है, कहीं कहीं 5 फरवरी। ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरुआत की थी। देखिए ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर कानून तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सुखदेव। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से सुखदेव इसमें नहीं शामिल थे। बाकी के राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे। अभी काकोरी ट्रेन डकैती कांड है, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहेगा। देखते हैं सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से ना होकर लाहौर षड्यंत्र से था। याद रखी रहेगा, जिसके कारण भगत सिंह, यहाँ से देखते हैं, जिसके कारण भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के कारण काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। देखिए अभी हमने यही बताया, तो ये याद रखी रहिएगा, इसका नाम क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? एस.एन. सिंह, बैकुंठ शुक्ला, कार्यानंद शर्मा, खुदीराम बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी गवाही किसने दिया था? बैकुंठ शुक्ला ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? देखिए क्या हुआ, फणींद्रनाथ घोष जो था उसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। ठीक है। तो ये हत्या उसके बाद इसने क्या किया? बैकुंठ शुक्ला ने इसकी हत्या कर दी फणींद्रनाथ घोष की। तो याद रखिएगा किसने किया था? बैकुंठ शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? ये याद रखी रहिएगा। तो कौन थी? तो इसने कब किया था? सी
दिसंबर 1931 में हुआ था। याद रखिएगा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को कामिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुनीति चौधरी ने वहां के जिला अधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? दिसंबर 1931 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था? तो ये काकोरी वाली जगह पे रखकर इसको लूटा गया था। इसी को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो ये याद रखे रहिएगा, प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो क्या सही हो जाएगा। इसको पहले हम समझ लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था। तो याद रखिए रहेगा, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने, जिसमें पुलिस से बचने से प्रफुल्ल चाकी ने अपनी हत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो याद रखिए रहिएगा, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? तो हमने बताया, इसमें थे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस थे। तो किसको देखो पूछा है किसको फांसी दी गई थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि फांसी किसको दिया गया था? इसमें पूछा है फांसी किसको दिया गया था। तो याद रखिएगा, फांसी खुदीराम बोस को दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अगर खुदीराम बोस दिया होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो इसको याद रखिए रहेगा, जो अभिनव भारत था क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसका निर्माण वीर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। इसमें हम समझ लेते हैं, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने किया था। उस दौरान भारत के तत्कालिक अति आवेश राजनैतिक वातावरण में सावरकर 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगी। 1904 में यही समूह अभिनव भारत के नाम से जाना लगा। तो याद रखिए रहिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैडम भीखाजी कामा, यहाँ पे लिखा है मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो याद रखिएगा, इसको स्टुटगार्ट में इसको फहराया था इन्होंने, मैडम भीखाजी कामा ने। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, जिनको मैडम कामा कहा जाता है, भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की थी। कब इन्होंने फहराया था? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ये थे सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसको लिखने वाले कौन थे? रचनाकर बिस्मिल आजमाबादी। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध देशभक्ति कविता की ये लाइनें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचनाकर बिस्मिल आजमाबादी हैं। यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। ठीक है, तो इसका पूछा है कि रचयिता कौन है? तो रचनाकर बिस्मिल आजमाबादी थे और पढ़ने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये कहाँ? गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल लीग के दौरान। तो जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे हम इसमें समझ लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। याद रखिए रहेगा, गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में। यहाँ क्या हुआ? अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक तथा अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए रहेगा, विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में कहाँ किया था? लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। तथा देखिए यहाँ से देखते हैं 9 जून 1906 को वी.डी. सावरकर ने लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद वी.डी. सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, उसके बाद टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, नौजवान भारत से, गदर आंदोलन से। तो ये लोग जुड़े थे गदर आंदोलन से, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाट जिसको कहा जाता है, बाबा सोहन सिंह जिनको भाकना कहा जाता है, और गुरजीत सिंह। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरजीत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो अभी हमने बताया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये 1924 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू किए थे। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन नाथ सन्याल थे। ठीक है, अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पे हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को में ही किया गया था। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। देख लीजिए, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? हरदयाल और लाला लाजपत जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो यही था ऑप्शन बी कि 1923 से 28 के काल में, क्योंकि देखिए जब गांधी जी क्या किया, असहयोग आंदोलन को, जब ये 1922 में जब चौरी चौरा का कांड हुआ, इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया, जिससे बहुत सारे नेताओं को रोष हो गया, वो गुस्सा हो गए। ठीक है, और इससे अलग हो गए। तो गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ, इसी के कारण क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण ये था। ठीक है, यहाँ से आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इसको हम आगे पढ़ चुके हैं। तो इसका स्थापना भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना देख लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जबकि 1928 में हिंदी के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देखिए, अगर इसमें भगत सिंह और उसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद दोनों दिए गए होते तो ये दोनों सही हो जाते। बाकी का इसमें केवल भगत सिंह दिया गया है तो भगत सिंह सही हो जाएंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद दिए थे तो दोनों, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था? अभी हमने बताया था उधम सिंह ने मारा था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था, याद रखिए रहिएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो सिंगापुर से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान को प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण से रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। तो जो अनुशीलन समिति था वो एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में समझ लेते हैं। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था, याद रखिए रहिएगा। जबकि कलकत्ता में इसका गठन टी मित्रा ने किया था। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में जतिन नाथ बनर्जी एवं वरिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया
गया है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में ये किया गया था। इसमें करने वाले प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया था तथा खुदीराम बोस को 11 अगस्त को क्या फांसी की सजा सुना दिया गया था, याद रखी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, तथा इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में NA जोशी ने की थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। किसका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, उसके बाद क्या है, मंथनाथ। तो किसको दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दिया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये याद रखी रहेगा क्योंकि पटना में पूछा है। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? सचिन नाथ सन्याल ने किया था। 1913 में पटना में किया था, ठीक है, देख लीजिए। सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किया। बंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। युवाओं ने अनुशीलन समिति के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई, ठीक है, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपाय किए। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया था, ये याद रखी रहेगा। बाकी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में सचिन नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 से थोड़ा ज़्यादा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1939 को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी, ठीक है। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, तो बंगाल में कौन थे? प्रमथ मित्रा थे। अभी हमने बताया था प्रमथ मित्रा जो थे बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बिहार में सचिन नाथ सन्याल थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, 1904 में स्थगित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। इसी को पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था 1899 में, मित्र मेला के नाम से किया था, तथा 1904 में इसमें इसको जाना जाने लगा था अभिनव भारत के नाम से। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो कौन सी संबंधित थी? मैडम भीखाजी कामा थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को ककोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। इसके लिए क्या हुआ, अशफाक उल्ला खां को और राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के थे, इन लोगों को क्या दिया, फांसी की सजा सुना दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को भी और राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी का सजा दिया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1927 में किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का ठीक है, गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इस संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं GR अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। और अब 1 मिनट देख लेते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु MG रानाडे को मानते थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? ये एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपत उत्सव शुरू किया। तो देख लेते हैं हम इसमें, देखिए सन
1897 से 97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देंगे का आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया था। तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है कि उनको कब लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। तो इन्होंने कर ना देंगे का आंदोलन चलाया था 1896 से 97 में। इसी के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। महाराष्ट्र के कहाँ पे? रत्नागिरी में हुआ था। क्या हुआ कि तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा या म्यांमार स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे। इन दोनों समाचार पत्रों में उन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीनता भावना की प्रमुख आलोचना की थी, ठीक है। ब्रिटिश वेलेंटाइन क्या हुआ? वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता कहा तथा भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है रोलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, रोलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं नेक्स्ट वाले से? हमने इसमें 40 क्वेश्चन को पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन से जो भी हमने ऑप्शन को भी सॉल्व किया, तो इससे हमारे कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रोलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।